नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पंचायती राज न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रीना। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जिस तरह आज पूरे देश में सनातनियों की आवाज हिंदू राष्ट्र के लिए मुखर हो रहा है, देश के कोने कोने में से एक ही आवाज सुनाई दे रही है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। साधु संत बुद्धिजीवी वर्ग हर एक की जुबान पर देश के में पैदल भ्रमण कर हिंदू राष्ट्र की आवाज को प्रखर करने के लिए सनातनियों को जगाया जा रहा है। इसी के चलते अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच नरेंद्र मोदी विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज ब्रह्मे ने देश भर में अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच का गठन कर देश में कोने में जाकर हिंदू राष्ट्र की आवाज को जन जन तक पहुंचाकर सनातनियों को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एकत्रित कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के महोबा छोटी चंद्रिका माता मंदिर में अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच नरेंद्र मोदी विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज ब्रह्मे के मुख्य आतिथ्य में तथा श्री श्री 1008 श्री लल्ली महाराज एवं श्री श्री 1008 श्री दिव्य जीवन दास महाराज जी के प्रमुख उपस्थित में एवं मध्य प्रदेश के प्रदेश संगठन महामंत्री रामाश्रय महाराज, उत्तर प्रदेश के प्रदेश मीडिया प्रभारी शारदा द्विवेदी, डॉक्टर नीलेश द्विवेदी, उत्तर प्रदेश के प्रदेश महामंत्री, मध्य प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष नागा रामपाल महाराज, सुरेंद्र परोहा जिलाध्यक्ष पन्ना के विशेष आतिथ्य में तथा महोबा जिले के जिलाध्यक्ष शंकरगिरी महाराज की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज ब्रह्मे ने कहा कि भारत हजारों वर्षों से सनातनियों का देश रहा है, किंतु कुछ विनाशकारी लोगों की वजह से हमारा सनातन पर खतरा मर रहा है। इसलिए हमें जात पात को भूलकर एक रहने की आवश्यकता है, क्योंकि हर प्रकार के जिहाद को आज हम हमारे देश में देख रहे हैं, जो हमारे राष्ट्र और सनातन धर्म के लिए ठीक नहीं है। आपने कहा कि राष्ट्र और सनातन को सुरक्षित रखने के लिए हमें शादी विवाह जन्मदिन की पार्टियों में अब हमें गुलदस्ते या कोई और उपहार देने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने राष्ट्र को अपने सनातन की सुरक्षा के लिए उपहार में तलवार देने की जरूरत है, क्योंकि अब हमारे देश में रानी लक्ष्मीबाई और वीर शिवाजी की जरूरत है। सभी सनातनी अपने बच्चों को डांस क्लास न पहुंचाकर मल्ल युद्ध, तलवारबाजी, लठ चलाना आदि सिखाएं, जिससे जरूरत पड़ने पर हमारे घर के बच्चियां आत्मरक्षा कर सकें। 1008 लल्ली महाराज जी ने संबोधित करते हुए कहा कि संगठन में बहुत बड़ी ताकत होती है। सूरज ब्रह्मे जी के नेतृत्व में आज अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच पूरे देश में हर प्रांतों में काम कर रहा है। लाखों साधु संत इस संगठन से जुड़कर संगठन को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। आपने कहा कि संगठित रहोगे तो मजबूत रहोगे और अलग अलग रहोगे तो मजबूर रहोगे, इसलिए सभी संगठित रहें। बैठक को डॉक्टर नीलेश द्विवेदी, मीडिया प्रभारी शारदा देवी, जिलाध्यक्ष शंकरगिरी महाराज, प्रदेश संगठन महामंत्री रामाश्रय महाराज ने संबोधित किया। बैठक में बड़ी संख्या में उपस्थित होकर भारत देश को सनातन हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। बैठक का संचालन मीडिया प्रभारी सुरेश विश्वकर्मा ने किया। जिलाध्यक्ष शंकरगिरी महाराज ने अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया। वहीं बैठक का समापन की घोषणा की। आप पूछे आप पूछो करिए कैसे पत्रकारिता करते हो आप? जी तो चालू करोगे तब तो हम आप बाइट ले पाओगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच आज महोबा पधारे हुए हैं। आज यहाँ पे एक कार्यक्रम है, बैठक है। इस बैठक का उद्देश्य क्या है, ये आप बताने की कृपा करें। देखिए, ये नरेंद्र मोदी विचार मंच का जो संगठन है, जब आदरणीय मोदी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, उस समय इस संगठन का गठन किया गया 2004 से 22 जून 2004 को इसका गठन किया गया। उसके बाद नरेंद्र मोदी विचार मंच के 27 शाखाएं का गठन किया गया। उसमें एक शाखा है अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच। तो आज यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच की एक बैठक है, जिसमें हमारे मध्य प्रदेश के अध्यक्ष श्री श्री 1008 श्री लल्ली महाराज जी यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे प्रदेश के प्रभारी मध्य प्रदेश के, महाराष्ट्र के और अपने राजस्थान के, उत्तर प्रदेश के ऐसे प्रभारी हैं।
हमारे भगवाधारी केशव महाराज जी ये भी उपस्थित हैं। हमारे यहाँ के महोबा के जिलाध्यक्ष शंकर गिरी महाराज जी ये उपस्थित हैं। हमारे साथ पत्रकार जो हमारे मीडिया प्रभारी हैं द्विवेदी जी ये भी उपस्थित हैं। और हमारे साथ द्विवेदी जी जो डॉक्टर साहब हैं महामंत्री हैं प्रदेश के वे भी उपस्थित हैं। सारे हमारे यहाँ साधु संत उपस्थित हैं। आपको चल रहा है भाई, आप वो तो करो। आप मंत्री आते होंगे तो क्या करते हो? माननीय आज महोबा नगर पे आपका आगमन हुआ है और इस आगमन पर आप समस्त बौद्धिक साधु संतों के साथ क्या मूल विचार लेकर के आप उतरे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं सभी साधु संतों का, यहाँ पे गणमान्य नागरिकों का और बुद्धिजीवियों का मैं हृदय से धन्यवाद अदा करूँगा कि आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया और हमारे जितने भी हमारे पदाधिकारी आए हुए हैं उन्हें बहुत प्यार दिया है, उन्हें मान सम्मान दिया। उसके लिए मैं सभी का तहे दिल से उनका मैं धन्यवाद अदा करूँगा। और रही बात कि आज के कार्यक्रम का, तो आज यहाँ पर साधु संत बौद्धिक मंच की एक बैठक है जो आदरणीय हमारे जिलाध्यक्ष भोलानाथ शंकर गिरी महाराज जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। और हमारे बीच में आज हमारे मध्य प्रदेश के अध्यक्ष श्री 1008 श्री आदरणीय लल्ली महाराज जी यहाँ उपस्थित हैं। हमारे आदरणीय प्रभारी जी केशव महाराज जी यहाँ उपस्थित हैं। हमारे साथ आए हुए पत्रकार महोदय हमारे द्विवेदी जी यहाँ पर उपस्थित हैं। और सारे यहाँ पे महोबा के हमारे साधु संत और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक मंच के पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन्हें भी हृदय से बधाई दूंगा कि यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज की बैठक का उद्देश्य है कि संगठन को कैसे मजबूत बनाया जाए। और दूसरी बात है कि जो महाकुंभ जो होने जा रहा है प्रयाग में, उस कुंभ में हम सभी को जाना है। वहाँ पर सभी तैयारियां हमारे माध्यम से की जाएगी। हमारे उनका प्रभारी हमने केशव महाराज जी को बनाया हुआ है। वहाँ पे पूरी देखरेख केशव महाराज जी करेंगे। तो आप सभी को अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पहुँचे। अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच का वहाँ टेंट लगेगा, वहाँ खाने की रहने की सारी व्यवस्था वहाँ की जाएगी। और दूसरी बात ये कि संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमको अंतिम छोर तक माननीय मोदी जी के, योगी जी के की जो योजनाएं जो चल रही हैं, सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, हमको गांव के अंतिम छोर तक जो रहने वाला व्यक्ति है उस तक पहुंचाना है, जब हमारा संगठन मजबूत होगा। और चूंकि हम और आप देख रहे हैं अभी बांग्लादेश में हमारे सनातनी भाइयों के साथ जो अत्याचार हुआ, हमारी माताओं बहनों के साथ जो अत्याचार हुआ, वो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कभी हिंदुस्तान में ऐसी स्थिति आए। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच के माध्यम से सारे सनातनियों को, पूरे देश के सनातनियों को जोड़ने का हम काम कर रहे हैं। एक मंच में एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि आज 3 करोड़ लोग हैं, इस मंच के माध्यम से ऐसी स्थिति आएगी कि हम 50 करोड़ लोगों को एक साथ एक मंच पे जोड़ने का काम करेंगे। और जैसा कि आदरणीय योगी जी कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, उस सिद्धांत को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं और उसी सिद्धांत को लेकर आप लोग भी काम करिए। क्योंकि छोटी छोटी बातों में विवाद करने का कोई स्वाद नहीं। अगर हम जात पात में भिड़ते रह जाएंगे तो हमारा सनातन धर्म खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए हमको जात पात से अलग हटकर हमको सिर्फ सनातन की बात करना है और सनातनियों को एक करने का काम करना। इस उद्देश्य को लेकर हम आज यहाँ पर उपस्थित हैं और आज की बैठक होगी, उसमें हम सारे हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के, वे भी आए हुए हैं, वो भी अपनी बात को रखेंगे। वे भी वहाँ पे बैठक में अपनी बात को रखेंगे और बताएंगे। केशव महाराज जी हैं, हमारे अध्यक्ष जी भी हैं और द्विवेदी जी हैं, डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब यहाँ पर उपस्थित हैं जो हमारे साथ आए हुए हैं। और मैं सभी को पुनः हृदय से बधाई दूंगा। जय हिंद, जय भारत।